वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे 2 to 4 प्लेयर्स गेम जिसका नाम है स्प्लेंडर। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, आपको सीख के बड़ा मज़ा आएगा। N+ अगर आपकी एज है तो बड़ी आराम से आप खेल सकते हैं गेम मेकर्स के हिसाब से। और खेलने का इसको एवरेज टाइम होता है 30 मिनट्स। सबसे पहले हम इसके कंटेंट सीखेंगे, फिर हम इसका गेम प्ले सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, कंटेंट में क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये होते हैं डेवलपमेंट कार्ड्स। 3 अलग अलग करके आपको दिख रहे होंगे, ग्रीन, येलो और ब्लू। और ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो हर एक पे डॉट्स बनी है अलग अलग। ग्रीन वाले पे सिंगल डॉट है यानी कि लेवल 1 कार्ड्स, येलो वाले पे 2 लेवल 2 कार्ड्स और ब्लू वाले पे 3 यानी कि लेवल 3 कार्ड्स। ये ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, जब भी प्लेयर को हम सामने से टर्न करते हैं ना इस डेवलपमेंट कार्ड को, तो इसमें क्या होता है देखिए। डेवलपमेंट कार्ड को टर्न करते हैं तो इसके सामने हमारे को 3 चीज़ें दिखती हैं। एक तो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे एक नंबर लिखा है, वो होते हैं प्रेस्टीज पॉइंट्स। प्रेस्टीज पॉइंट्स ये होते हैं फ्रेंड्स, जो गेम को जीतने के लिए टोटल 15 प्रेस्टीज पॉइंट्स एटलीस्ट प्लेयर को चाहिए होते हैं। तो वो ये डेवलपमेंट कार्ड्स के ऊपर लिखे होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये नीचे ये जो वैल्यू लिखी है 3 वाइट जेम्स और 5 ब्लैक जेम्स, यानी कि इस डेवलपमेंट कार्ड को मैं जब मैं गेम में खरीदना होगा ना, तो मुझे इतने जेम्स या इतने टोकन्स देने पड़ेंगे। वो आपको गेम के दौरान समझ में आएगा कैसे। और जो तीसरी राइट साइड के ऊपर बनी है वो क्या है, डिस्काउंट जेम है। मतलब ये है कि जब अगर आपके पास ये ऑलरेडी एक डेवलपमेंट कार्ड है, कोई नया डेवलपमेंट कार्ड खरीदना है, तो पुराना वाला डेवलपमेंट कार्ड आपको एक डिस्काउंट की तरह एक्ट करेगा। वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास होती हैं 10 नोबल टाइल्स होती हैं। अब नोबल में क्या होता है देखिए, नोबल टाइल में भी इसमें भी एक नंबर बना है ऊपर की तरफ, ये भी प्रेस्टीज पॉइंट्स हैं जैसे कि डेवलपमेंट कार्ड के ऊपर था। और इसके अलावा नीचे की तरफ देखेंगे आप, इसमें जेम्स बनी हुई है। ये जेम्स हैं कि अगर आपको कोई नोबल अगर आपके पास आता है तो आपके पास कम से कम कितनी जेम्स के डेवलपमेंट कार्ड होने चाहिए। तो ये आपको गेम प्ले में समझ में आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास होते हैं ये कलर जेम टोकन्स, रेड, ग्रीन, वाइट, ब्राउन और ब्लू। कितने होते हैं टोटल? 7 ईच। वैसे इनका कलर से बताया, वैसे अगर इनका आप एक्चुअल नाम याद करना चाहते हैं तो इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि रेड का रूबी, ग्रीन का एमराल्ड, वाइट का डायमंड, ब्लैक का ऑनिक्स और ब्लू का सेफायर। ना भी याद रखें तब भी चल जाएगा, जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज ये है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये होते हैं 5 गोल्डन टोकन्स या जोकर टोकन्स। जहाँ पे भी आपको कोई और टोकन की कमी पड़ती है ना, तो वहाँ पे ये आपके काम आ जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले अब गेम का सेटअप समझते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सेटअप में सबसे पहले हम डेवलपमेंट कार्ड रखेंगे लेवल 1, ठीक है, उसके ऊपर लेवल 2, उसके ऊपर लेवल 3। उसके बाद तीनों में से 4-4 कार्ड ऊपर वाले हम निकाल के सामने रख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमने रखने हैं टोकन। सबसे पहले जो गोल्ड टोकन होते हैं टोटल 5 मिलते हैं ना हमें, तो 5 के 5 टोकन हमने यहाँ पे साइड में रख लेने हैं। उसके बाद जो बाकी कलर्स के टोकन्स हैं वो डिपेंड करता है आप कितने प्लेयर्स की गेम खेल रहे हो। अगर 2 प्लेयर्स की गेम खेल रहे हो तो जो बाकी सारे टोकन्स हैं 4-4 हमें यहाँ पे रखने हैं, यानी कि 4-4 हम सबको रखने हैं 7 में से। और जो बाकी के 3 टोकन्स हैं कोई भी इस गेम में यूज़ नहीं होंगे। तो फ्रेंड इस तरह से अगर 2 प्लेयर गेम है तो हमें 4-4 टोकन सारे रख देने हैं, ये कलर टोकन्स हैं जो। और अगर जो हम 3 प्लेयर गेम खेल रहे हैं तो हमें ये 5-5 टोकन रखने हैं, यानी कि इनमें हम एक एक टोकन और ऐड कर देंगे टोटल 5 करने के लिए। और फ्रेंड्स अगर हम 3 से ज़्यादा प्लेयर्स की गेम खेल रहे हैं तो हमें सारे के सारे जितने टोकन हैं 7 के 7, वो सारे के सारे हमें टोकन इसमें यूज़ करने हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं जो नोबल टाइल्स होती हैं इनको हम कैसे अरेंजमेंट करते हैं। टोटल 10 टाइल्स हमें मिलती हैं, लेकिन पूरी 10 टाइल्स एक गेम में यूज़ नहीं होती। कितनी यूज़ होती है वो डिपेंड करता है आप कितने प्लेयर्स खेल रहे हो। जितने प्लेयर्स खेल रहे हो उससे एक एक्स्ट्रा टाइल्स यहाँ पे हमें रखनी होती है शफल करके। अब सपोज 2 प्लेयर गेम है तो शफल करके मैं यहाँ पे कितनी टाइल्स रखूँगा? 2 + 1 3। और अगर जो 3 प्लेयर्स गेम है तो 3 + 1 4 टाइल्स में रखूँगा। उसी तरह से 4 प्लेयर्स गेम है तो 4 + 1 में 5 टाइल्स रखूँगा इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हम सीखते हैं कि इस गेम को खेलना कैसे है आगे। अब इस गेम में स्टार्टिंग कैसे होती है देखिए, जो गेम का ऑफिशियल रूल तो ये कहता है कि जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर यानी कि जिसकी एज सबसे कम है उसकी फर्स्ट टर्न आएगी। बाकी ये चीज़ आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा क्लॉकवाइज ही टर्न सबकी प्लेयर की टर्न आती रहेगी। अब जिस भी प्लेयर की टर्न आएगी उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं या 4 एक्शन होते हैं करने के लिए, उनमें से कोई एक उसको करना होता है। तो अब हम सबसे पहला एक्शन समझते हैं। सबसे पहला एक्शन होता है कि कोई 3 टोकन ले, वो डिफरेंट कलर के, लेकिन वो 3 जो टोकन है उसमें गोल्डन टोकन इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि जो बाकी 5 टोकन पड़े हैं ना अलग अलग कलर के, रेड, वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू, तो इनमें से कोई 3 टोकन अलग अलग कलर के ले ले और वो अपनी टर्न को ख़त्म कर दे।
फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन होता है प्लेयर के पास अपनी टर्न में चलने के लिए, अगर 3 अलग अलग कलर के नहीं उठाना चाहता है, कोई एक जैसे कलर के उठाना चाहता है, तो एक जैसे कलर के वो 2 टोकन उठा सकता है। बट फ्रेंड्स इसमें भी एक कंडीशन आ जाती है। सपोज करो अभी तो मैंने उठा लिया 2 टोकन, अपनी टर्न ख़त्म कर दी। यहाँ पे होते सपोज ये 3 टोकन ही पड़े होते मान लो, ठीक है, बाकी टोकन्स किसी और प्लेयर्स के पास है सपोज, ठीक है। तो क्या मैं चाहूँ तो क्या मैं इस टोकन को उठा सकता हूँ, वाइट वाले टोकन्स को, 2 टोकन्स मेरे को, और अपनी टर्न ख़त्म कर लूँ? देखिए फ्रेंड्स मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? इस टर्न को, इस वाले एक्शन को चलने के लिए ना आपको कि 2 एक जैसे टोकन उठाने हैं, स्टैक के अंदर कम से कम 4 टोकन होने चाहिए। इसके अंदर कितने पड़े हैं? सिर्फ 3 ही पड़े हैं। तो इस केस में मैं ये वाला एक्शन तो कर नहीं सकता, मुझे अपना कोई बाकी एक्शन करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। फ्रेंड्स अगला एक्शन आप क्या कर सकते हैं अपनी टर्न में, रिजर्व अ डेवलपमेंट कार्ड। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे आपको कोई कार्ड अभी पसंद आ रहा है ना इनमें से, या आपको लगता है कोई उनमें से मैं कार्ड ले सकता हूँ, मेरा लक बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी आपके पास उतने टोकन्स नहीं है उनको खरीदने के लिए। तब उस केस में आप क्या करोगे? सपोज मुझे ये कार्ड पसंद आया कि हाँ ये कार्ड मेरी ज़रूरत का हो सकता है, तो इस कार्ड को मैं रिजर्व कर लेता हूँ। रिजर्व करने का मतलब ये है कि मैं इस टर्न में नहीं खरीद ला, बाकी कोई टर्न आएगी और जब मेरे पास टोकन हो जाएंगे उतने, तब मैं इस चीज़ को खरीद लूँगा। तो रिजर्व कार्ड जो है आपको अपने पास यहाँ पे उल्टा करके रख लेना है। अच्छा आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, और जब भी कोई कार्ड आप यहाँ से उठाते हैं ना, सेंटर खाली हो जाता है, तो उस टैग में से आपको उसको फिल कर देना होता है। यहाँ पे हमेशा 4 कार्ड फेस अप रहने चाहिए। अच्छा एक तो मैंने उठाया कि यहाँ से उठा सकता हूँ मैं, सेंटर में से रिजर्व कर सकता हूँ। दूसरा आप रिजर्व ना यहाँ से भी कर सकते हो, पर उसको आपको देखना नहीं है। बस कोई भी सबसे ऊपर वाला कार्ड है, मान लो सपोज येलो का, मैंने लेवल 2 सबसे ऊपर वाला कार्ड उठा लिया और अपने पास रिजर्व करके रख लिया, ठीक है, अपनी टर्न में, और अपनी टर्न खत्म कर दी। जब कभी मेरे पास वो टोकन्स आएंगे इनको खरीदने के लिए, तब मैं इनको खरीद सकता हूँ। अब फ्रेंड सपोज गेम चल रही है, मैं अपने पास ऑलरेडी 3 तक टोटल रिजर्व कर चुका हूँ डेवलपमेंट कार्ड। अब मेरी नेक्स्ट बार यही, मैं कहता हूँ चलो एक कार्ड और रिजर्व कर लेते हैं, ये वाला कार्ड रिजर्व कर लेते हैं। तो अब मैं कर सकता हूँ इसको? मैं इसको ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैक्सिमम लिमिट कितनी है रिजर्व करने की? 3 कार्ड को आप रिजर्व करके अपने पास रख सकते हो, 3 से ज़्यादा कार्ड एक बार में आप अपने पास रिजर्व नहीं कर सकते। तो इनमें से या तो मुझे एक खरीदना पड़ेगा, फिर मैं अगले टर्न में रिजर्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनमें से अभी तक एक भी कार्ड खरीदा नहीं है। 3 के 3 रिजर्व करके मैंने अपने पास रख लिए हैं, तो मैं अब चौथा कार्ड अपने पास रिजर्व करके नहीं रख सकता। और फ्रेंड्स जब आप कोई भी डेवलपमेंट कार्ड को अपने पास रिजर्व करके रखते हो, तो इस चीज़ का एक फ़ायदा आपको और होता है क्या, कि एक डेवलपमेंट कार्ड को रिजर्व करने के साथ आपको एक गोल्डन टोकन फ्री मिलता है। यानी कि अपनी टर्न में आपने कार्ड को रिजर्व किया तो साथ में गोल्डन टोकन भी आप अपने पास लेके रख सकते हो। फ्रेंड जो नेक्स्ट एक्शन होता है इस गेम का, वो होता है डेवलपमेंट कार्ड को परचेज करना। अब परचेज एक तो वो कार्ड कर सकते हो, सपोज आपने कोई पहले जो रिजर्व करके रखा हुआ था अपने पास कार्ड, उसको आप परचेज कर सकते हो और अपने अपने स्टैक में रख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे सेंटर में डेवलपमेंट कार्ड पड़े हैं ना, 12 कार्ड्स पड़े हैं, इनमें से कोई आप परचेज कर सकते हो। तो परचेज करने के लिए करना क्या है, सपोज अब मेरे को ये वाला परचेज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, वही मुझे पहले इसकी वैल्यू देखनी होगी। यहाँ पे कितना है, 3 ब्लू टोकन्स। तो मेरे पास देखिए 3 ब्लू टोकन्स होने चाहिए। तो अगर मेरे पास 3 ब्लू टोकन्स हैं तो मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा और इस कार्ड को अपने उसमें रख लूँगा। अब फ्रेंड्स बात का ध्यान क्या रखना है कि जिस भी कलर की जेम यहाँ पे बनी होती है ना राइट साइड में ऊपर की तरफ, और वो आपके पास पहले भी है उस कलर की, तो उनको अलग कलर की जेम को आपको अलग अलग रखना है। जैसे कि मैंने सपोज ये पहले डेवलपमेंट कार्ड खरीदे हुए थे, तो ग्रीन मैंने अलग रखा, रेड अलग रखा, अभी वाइट अलग रखे हैं मैंने। 2 मेरे पास पहले थे, एक मैंने और ख़रीद लिया, तो ये यहाँ पे वाइट वाले रख दिए। तो ये तो होगी सिंपल। अब सपोज़ मेरे पास 3 ब्लू टोकन्स नहीं थे इसको ख़रीदने के लिए, लेकिन मेरे पास क्या था, 2 ही ब्लू टोकन्स थे, लेकिन मेरे पास एक गोल्डन टोकन था। तो गोल्डन टोकन ये होता है जोकर टोकन या यूनिवर्सल टोकन कह सकते हो आप। जहाँ पे भी की और कोई टोकन की कमी आपको पड़ती है ना, इस टोकन को आप साथ में दे सकते हो बैंक को, और वो वाला कार्ड आप यहाँ से खरीद सकते हो। अब फ्रेंड्स हम अगली चीज़ समझते हैं। अब सपोज़ ये कार्ड तो मैंने खरीद सकता था मैं, ठीक है, मेरे पास मान लो टोकन थे भी, ब्लू टोकन थे चाहे साथ में गोल्डन टोकन था। अब सपोज़ मैं ये वाला कार्ड खरीदना चाहता हूँ। अब इसके ऊपर क्या क्या वैल्यूज़ हैं इसके देखिए, 1 वाइट जेम, 2 ब्लू, 1 ग्रीन एंड 1 रेड। अब सपोज़ करो मेरे पास क्या है, सिर्फ 3 ब्लू जेम्स ही पड़ी हैं, तो आप कहोगे कि मैं इसको खरीद तो सकता नहीं, क्योंकि इसके लिए मैंने ना मेरे पास वाइट है, ना ग्रीन है, ना रेड है।
लेकिन फ्रेंड्स अब उसके लिए क्या होता है, जो मैंने डेवलपमेंट कार्ड का बताया था आपको, ये होता है इस पे ऊपर डिस्काउंट जेम यहाँ पे बनी होती है, जो हर डेवलपमेंट कार्ड के राइट साइड के ऊपर होती है ना, वो डिस्काउंट जेम की तरह होता है, आपके लिए एक्ट करता है। यानी कि मेरे पास देखिए एक रेड डेवलपमेंट कार्ड है ना, एक ग्रीन है, दो वाइट पड़े हैं मेरे पास, ये आपके डिस्काउंट की तरह काउंट होंगे। यानी कि एक रेड जेम कार्ड है ना, तो एक जेम यहाँ से मेरी कट गई, ठीक है, डिस्काउंट मिल गया मुझे। एक ग्रीन भी था मेरे पास, इसका भी डिस्काउंट मिल गया मुझे, ठीक है। ब्लू टोकन देखिए ब्लू की नहीं थी, पर मैं ब्लू के टोकन दे सकता हूँ, ब्लू का कार्ड नहीं था। तो एक वाइट था, तो मेरे पास दो वाइट है, तो ये भी डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेड का, ग्रीन का, वाइट का तो मुझे डिस्काउंट ही मिल गया। मुझे देने के लिए क्या बचे, सिर्फ दो ब्लू टोकन ही देने हैं बैंक को। तो मैं क्या करूँगा, दो ब्लू टोकन उठाऊंगा अपने पास से और बैंक को दे दूंगा, और इस कार्ड को अपने पास रख लूँगा। और फ्रेंड डिस्काउंट की बड़ी खास बात क्या है इस डिस्काउंट लेने की, कि ये जो आपके पास डेवलपमेंट कार्ड है ना, ये आपको दोबारा बैंक को वापस नहीं देने एक तो, और आपकी हर टर्न में जितनी भी बार आपकी टर्न आएगी वो डिस्काउंट की तरह काउंट होंगे, और जितने नए कार्ड आते रहेंगे वो डिस्काउंट की तरह आपके लिए काउंट होते रहेंगे। कि वो इसका तो है, ये जब भी जगह खाली हो जाए तो यहाँ से ऊपर से एक कार्ड उठाओ और यहाँ पे रख दो। फ्रेंड इस गेम में अच्छा कुछ बातें आपको ध्यान क्या रखनी है, जैसे कि ये तो मैंने भी उल्टे रखे हैं, लेकिन गेम में आपको उल्टे नहीं रखने होते वैसे तो। ये शुरुआत में ही सीधे रखने होते हैं, सबको दिखने चाहिए कौन कौन से नोबल्स यहाँ पे आए हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, एक तो ये नोबल्स सबको दिखने चाहिए, और क्या क्या जो भी आपके पास डेवलपमेंट कार्ड है वो भी सबको दिखने चाहिए, और आपके पास अगर कोई जेम है तो वो भी सबको दिखनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है इस गेम में। अब अगली चीज़, अब एक्शन आपने चल लिया, अब आपकी टर्न खत्म होती है। अब टर्न खत्म होने पे आपको अब दो चीज़ें करनी है। एक तो अपने पास क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ये जो टोकन्स हैं जेम्स के वो गिनने हैं। देखिए अगर किसी भी टाइम में आपके पास 10 से ज़्यादा टोकन हो जाते हैं ना, तो आपको अपनी मर्जी से उससे ज़्यादा, इंक्लूडिंग द कोई गोल्डन टोकन भी अगर आपके पास है, तो इनमें से कोई आपको डिस्कार्ड करने पड़ेंगे 10 से ऊपर। टोटल 10 से ज़्यादा आप अपने पास टोकन नहीं रख सकते। एक चीज़ का ध्यान ये रखना है आपको अपनी टर्न खत्म करते हुए। दूसरी चीज़ को आपका ध्यान क्या रखना है आपको अपनी टर्न खत्म करते हुए, कि आपको अपने ये जेम्स देखने हैं डेवलपमेंट कार्ड पे, और जो नोबल्स की टाइल्स हैं उनके जेम्स देखने हैं। अगर उतने कोई जेम्स आपके पास है कि कोई नोबल आप यहाँ से उठा सकते हो, तो उस नोबल को उठा लेना है। अभी तो मेरे पास सपोज यहाँ पे अभी तो कोई नहीं है इनके हिसाब से। तो फ्रेंड्स अब मान लो इस कंडीशन को समझते हैं। इस कंडीशन में मेरे पास देखिए 4 रेड जेम्स हैं इस टर्न के एंड में, 4 ग्रीन जेम्स हैं, 2 वाइट हैं और एक ब्राउन जेम है, या एक चॉकलेट जेम का डेवलपमेंट कार्ड है। अब देखिए क्या मेरे पास कोई यहाँ से नोबल आ सकता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो ये वाला नोबल आप देखेंगे तो 4 रेड जेम, इसके पास 4 रेड जेम और 4 ग्रीन जेम है, तो ये वाला नोबल मेरे पास आ जाएगा इस टर्न के एंड में। अच्छा नोबल जब भी आपके पास आता है तो उसका क्या ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पे जो नोबल रखे हैं इसको कोई रिप्लेस नहीं करना। टोटल जितने नंबर ऑफ नोबल शुरू में फिक्स हुए थे ना उतने ही रहेंगे। तो जैसे यहाँ जितने भी पड़े थे शुरू में, वहाँ से एक मैंने उठा लिया और बाकी बचे वहाँ पे रह गए। दूसरी चीज़, अब सपोज मान लो आपके जेम्स इस तरीके से थे, आपको एक टर्न में एक से ज़्यादा आपके पास नोबल कोई आ सकते थे, ठीक है। तो मान लो अभी तो मेरे पास ये आ गया, मान लो मेरे पास 2 आ रहे होते, तो क्या मैं दोनों रख लेता? नहीं, एक टर्न में आपके पास एंड में सिर्फ एक ही नोबल ले सकते हो, कौन सा लेना है वो आपकी मर्जी है। उसका कोई ज़्यादा फर्क आपको पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर नोबल के कितने 3 प्रेस्टीज पॉइंट्स ही होते हैं। तो एक टर्न के एंड में सिर्फ एक नोबल आपको लेना है अगर आपके पास इस तरीके के जेम्स बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये डेवलपमेंट कार्ड के ऊपर जेम्स हैं, इसका फ़ायदा समझ में आ गया होगा। एक तो आप इससे डिस्काउंट ले सकते हो, दूसरा टर्न के एंड में आपके पास इस तरीके के जेम्स बन गए हैं इतने कि कोई नोबल आपके पास आ सकता है, तो आप वो भी ले सकते हो। अब फ्रेंड्स आती है गेम एंड की और किसी प्लेयर की जीतने की बारी। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि गेम ख़त्म कब होगी। देखिए किसी भी टाइम गेम के दौरान किसी प्लेयर के पॉइंट्स जो प्रेस्टीज पॉइंट्स हैं वो 15 या उसको क्रॉस कर जाए तो उस टाइम गेम ख़त्म हो जाती है। अब सपोज हम इस प्लेयर को देखते हैं, अभी इसके पास कितने पॉइंट्स हैं, 1 + 1 2 + 3 5 6 6 और 2 8 8 और 4 12। तो इसके पास फिलहाल 12 पॉइंट्स हैं। अब इसकी टर्न आई, इसमें इसने एक ये डेवलपमेंट कार्ड खरीद लिया जिसके कितने पॉइंट्स हैं 4। तो 12 + 4 इस जो राउंड में इस टर्न में इसके अब जो पॉइंट्स 15 क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि इसके 16 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो इस टाइम पे गेम ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें ध्यान किस बात का रखना है फ्रेंड्स, कि देखिए अब सपोज 4 प्लेयर खेल रहे थे, अभी इसकी बारी क्या थी, दूसरी प्लेयर, ये दूसरा प्लेयर था, इसकी दूसरी बारी थी, यानी कि 2 प्लेयर्स की टर्न इस राउंड की बची हुई है।
तो वो राउंड आपको इस गेम का ख़त्म करना है, उसके बाद अल्टीमेट गेम ख़त्म होगी और उसके बाद सारे पॉइंट्स देखे जाएंगे। सपोज 4 प्लेयर खेल रहे थे और उसकी आखिरी बारी थी, तब तो गेम इसके पास ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से एक राउंड हमें पूरा करना है। अब इसके मान लो अब राउंड पूरा हो गया, इसके मान लो अब थे 16 पॉइंट्स थे, हमने गिनी लिए, ठीक है, और बाकी जो प्लेयर्स के थे पॉइंट्स मान लो उससे कम बन रहे थे अभी, तो ये इस गेम का विनर हो जाएगा। अब पॉइंट्स कैलकुलेट करते हुए एक ध्यान क्या रखनी है बात आपको, कि देखिए आपको जो पॉइंट्स हैं वो एक तो किसके, नोबल टाइल्स के करने हैं और डेवलपमेंट कार्ड्स के काउंट्स के करने हैं। अच्छा, जो कार्ड्स आपने रिजर्व किए थे खरीदने के लिए, लेकिन वो आप गेम में खरीद नहीं पाए, तो इसका कोई फ़ायदा या कोई नुकसान इसको आपका नहीं होगा, ये आपको एज इट इज़ रहेंगे। उसी तरह से कोई टोकन आपके पास अभी बचे हुए हैं गेम में, उसका भी कोई फ़ायदा या नुकसान आपको नहीं होगा। अब फ्रेंड्स एक कंडीशन हो सकती है, सपोज अब हमने पॉइंट्स कैलकुलेट किए, इस प्लेयर के 16 पॉइंट्स आए थे, अब इस प्लेयर के पॉइंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, सपोज इसके पॉइंट 16 आ गए, 5 5 + 3 8 8 और 4 12 15 और 1 16। अब इस केस में कौन विनर होगा या फिर दोनों विनर होंगे, मैच टाई होगा? देखिए मैच टाई नहीं होगा इस केस में। जब भी पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं तो हमें देखना होता है कि किसने कम डेवलपमेंट कार्ड खरीदे अपनी गेम के दौरान। मतलब जैसे इसने टोटल कितने डेवलपमेंट कार्ड खरीदे, 1 2 3 4 और 5, इसके कितने हैं 4 4 और 4 8 और 2 10। तो डेफिनेटली इसके जो कार्ड्स हैं वो कम है, लेकिन पॉइंट्स दोनों के बराबर हैं, तो इस केस में ये जो प्लेयर है इस गेम का विनर हो जाएगा और वो सेकंड आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग गेम्स और ज़्यादा बना सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।